गुड मॉर्निंग बच्चों आज संडे है और आपकी फन बेस्ड एक्टिविटी होनी है। इसके लिए मैं आज आपको अपने बैकयार्ड के कुछ पौधों के बारे में बताऊंगी। बेटा, ये कड़ी लीव्स हैं, कड़ी का पौधा है, कड़ी पत्ते का पौधा है और इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती हैं। इसको इंडियन किचन में इस्तेमाल किया जाता है, अधिकतर सब्जियों में आप इस्तेमाल करते हैं इसको। इसके गुण हैं कि ये इंडाइजेशन में बहुत काम आता है, बीपी कंट्रोल में, ब्लड प्रेशर आपका हाई लो होता है तो उसमें काम आता है, और जो वेट लॉस करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों को खाने से 4-5 पत्तियां डेली खाने से ज्यादा वजन नहीं बढ़ता। और ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए, बी, सी और ई, विटामिन ई जो स्किन के लिए होता है तो विटामिन ई इसमें होता है, तो इस वजह से ये पौधा, इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। द नेक्स्ट प्लांट इज मनी प्लांट। इट इज बिलीव्ड दैट मनी प्लांट फिल द हाउस विद प्रॉस्पेरिटी एंड गुड वेल्थ। क्योंकि जैसे बेटा जो घरों में गुड वेल्थ, धन समृद्धि बढ़ाने के काम आता है। बेटा, ये मनी प्लांट का पौधा ये एयर प्यूरिफायर का काम भी करता है, हवा को शुद्ध करने का काम करता है और एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको भी रिमूव करता है। ये एंजाइटी को रिड्यूस करता है और स्लीपिंग डिसऑर्डर में भी काम आता है। और जो रेडिएशन से आजकल उनसे भी हमें बचाता है। मनी प्लांट का पौधा बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। बेटा, ये सदाबहार का पौधा है, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें हमेशा बहार रहती है, कभी भी पतझड़ नहीं आती। इसमें फूल हमेशा खिलते रहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि पत्ते झड़ गए या फूल झड़ गए, ये हमेशा बहार रहती है इसमें सदाबहार का। और ये भी बीपी को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है इससे, शुगर भी रिड्यूस होती है इसके। ये जो फूल हैं इनको आप खाओगे चबा के तो इससे बीपी और शुगर भी कंट्रोल रहता है। बच्चों, ये तो थी कुछ मेडिसिनल वैल्यूज, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थी इन पौधों की, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है ये ह्यूमन वैल्यूज से भी भरपूर होते हैं पौधे। इनकी सबसे पहले ह्यूमन वैल्यू है फर्मनेस, इनकी फर्मनेस। बेटा, ये पौधे प्रकृति के कितने सारे प्रहारों जैसे आंधी, तूफान, बरसात, लू, शीतलहर सबको झेलते हैं, लेकिन फिर भी मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन एक आप हम अपनी लाइफ को इनसे कंपेयर करें तो देखिए, हमें जरा सा भी डिस्कम्फर्ट होते ही हम तो दुनिया को कोसने लगते हैं, खुद को भी कोसने लगते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं। इन पौधों से सीखो कुछ, किस तरह से फर्म दृढ़ता के साथ खड़े रहना है, मजबूती के साथ खड़े रहना है दुनिया में। बच्चों, इन पौधों की दूसरी बड़ी क्वालिटी है इनकी एंड्योरेंस, इनकी सहन शक्ति, और हर हाल में खुश रहना और खुश रहकर दूसरों को खुशी देना। हम लोग खासकर आजकल के बच्चों में इस एंड्योरेंस पावर की बहुत कमी है। जरा से नंबर कम आने पर बच्चे लो फील करने लगते हैं, टीचर ने जरा से डांट कर दिया बच्चे तो मन ही मन कूदने लगते हैं, क्योंकि बर्दाश्त की शक्ति तो जैसे बीते जमाने की बात हो गई हो। तीसरी चीज जो हमें पेड़ पौधे सिखाते हैं वह है नेचुरल रहना, यानी बनावट से दूर रहना। आजकल बेटा हमारे रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार में सब में बनावट की परत चढ़ी हुई है। हम इम्प्रेसिव बनने के चक्कर में अपनी रियलिटी से दूर भागते जा रहे हैं। सच मानिए बेटा, रियलिटी से ज्यादा इम्प्रेसिव कुछ नहीं होता। इन पौधों को देखो, आपको रियल बनने का प्रेरणा मिलेगी। बेटा, पौधों की अगली ह्यूमन वैल्यू है फॉरगिवनेस, यानी क्षमा करने की प्रवृत्ति। बेटा, हम पौधों की पत्तियां यूं ही चलते चलते तोड़ लेते हैं, फूलों को तो छोड़ते ही नहीं है, लेकिन इन पौधों का विशाल हृदय देखो कि हर बार तुम्हें माफ कर देता है। इनके अपोजिट, इनके कॉन्ट्रास्ट में आप अपने बिहेवियर को देखो। किसी ने अगर कोई गलत बात बोली तो जब तक उसका बदला नहीं ले लेते आप लोग, चैन नहीं आता। क्षमा करना, माफ करना तो आपको आता ही नहीं है। बच्चों, अगर आपने धार्मिक पुस्तकें पढ़ी हो तो उसमें क्षमादान को बहुत बड़ा दान माना गया है। जैन धर्म में भी क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है। इसके लिए खास दिन भी निर्धारित किया गया है, क्षमा दिवस। आपने कभी सुना होगा क्षमा दिवस के बारे में। बेटा, पौधों की अगली क्वालिटी है कि हमेशा कुछ न कुछ देते हैं और बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते। बच्चों, हम पेड़ पौधों की जड़ें, तना, फूल, फल, पत्ती सब कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं देते। जीवन में कुछ देना सीखो बेटा। अभी आप बड़ों को सम्मान देना सीखो, छोटों को प्यार करना सीखो और अपनी पढ़ाई को समय देना सीखो। बच्चों, आप प्रकृति को जितना देखेंगे, जितना निहारेंगे, उतनी ही आप में ह्यूमन वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी, ह्यूमन क्वालिटीज जो हैं बढ़ती चली जाएंगी। और आप समय दिया कीजिए, प्रकृति के पास आया कीजिए। संडे में, सैटरडे में, जब भी आपको टाइम मिले आप प्रकृति को देखा करिए। पेड़ पौधे, धरती, आसमान, इन सबको आप निहारा कीजिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी कमियों को दूर करेंगे और अपने अंदर ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन वैल्यूज लाने की कोशिश करेंगे। हैव ए ब्लिसफुल संडे।